चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या करा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या करा। The given histogram represent the mark of student in mathematics test of a certain class. The total number of student हमारा 350 and the maximum mark of a test are 200. Study the graph and answer the question that follow. What is the average class average of a mathematics test? यह हिस्टोग्राम का हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। इसका एवरेज कैसे निकलता है? देखो इन दोनों का सम का आधा, इन दोनों का सम का आधा, ये सभी का सम का आधा हम इससे गुना करते जाएँगे और जो भी हमारा आएगा उसको जोड़ के हमारा 350 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारा एवरेज आएगा। इसको सॉल्व करते हैं पहले देखो, 40 दो 60 ठीक है? और 60 का आधा हमारा 30 सॉरी इसको हम 30 करना था। तो 40 दो 60, 60 का आधा हमारा 30 हो जाएगा। उसी तरह इसका 100, 100 का आधा ये हमारा कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। उसी तरह इसको देखो 60 और 40 100 हमारा 60 और 80 140, 140 का आधा 70 मतलब यहाँ देखो ये 20-20 का गैप है तो इस सबको 20-20 का गैप लिख देते हैं। ये 90 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 170 हो जाएगा और ये हमारा 190 हो जाएगा। ठीक है? अब वो 30 को हमको इससे 10 से गुना करना है तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, ये हमारा 300 हो जाएगा। 50 को 18 से गुना करेंगे तो 18 पचे 90 और 1 0 आ जाएगा। 70 को हम 32 से गुना करेंगे तो 0 14 और ये हमारा 21 है 22 हो जाएगा। 90 को 45 से गुना करेंगे तो 0 9 5 45 का 4 और 9 6 36 और 40 4050 हो जाएगा। फिर 110 को 60 से गुणा करेंगे तो 6600 हो जाएगा। अब इसको 13 को हम 75 से 130 को हम 75 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 13 पचे 65 का 6 और 13 सत 91 और 7 97 हो जाएगा। 15 को 150 को 55 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 15 5 75 का 60 और 15 5 75 और 60 हमारा 82 हो जाएगा। 2850 हो जाएगा। उसी तरह 170 को 40 से गुना करेंगे तो 0 0 17 छक 68 हो जाएगा। फिर 190 को 15 से गुना करेंगे तो 0 19 5 95 का हमारा 9 हो जाएगा और 19 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको बस जोड़ देना और फिर हम 300 से 50 से डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे सब में तो 0 है। फिर ये क्या 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 अब 20 5 20 4 हमारा 24, 24 का कैरी हमारा 2। अब उसके बाद 8 8 16, 16 2 18, 18 और 7 25, 25 6 31, 31 हमारा 31 और 9 इसको जोड़ देते हैं। 31 9 40 और 40 और 5 हमारा 45 और 45 और 2 47, 47 का कैरी हमारा कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 2 6 2 8 8 8 16, 16 और 9 25, 25 6 31, 31 4 31 4 35, 35 और 2 हमारा 37 और 37 और 4 हमारा 41 41740 हो जाएगा। इसको हम 350 से डिवाइड कर देना है। इसको देखो 0 से ये 0 कट गया। अब इसको हम 35 डिवाइडेड बाय हम यहाँ लिख देते हैं 4174। बस ये देखो एक बार में ये हमारा 35 आ गया। 6 एक ये 674 आ रहा है। फिर एक बार में फिर जाएगा तो ये हमारा 35 आएगा। इधर में हमारा 2 हो गया और इधर में हमारा 3 बचेगा। ये हमारा 24 आ गया। अब देखो 35 10 350 हो जाता है। 35 9 बार के आसपास में जा रहा है तो 9 बार में कितना हो जाएगा 9 5 45 का 4 9 तिया 9 9 तिया 37 और 37 और 4 हमारा कितना हो जाएगा और 9 तिया 27 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ठीक है? ये कितना हो जाएगा 5 और 5 4 9 और इसको हम पॉइंट से इसको 0 कर देते तो ये कितना हो जाएगा लमसम ये 2 हो जाएगा तो ये 70 के आसपास या फिर उसके बाद 20 आ जाएगा। तो ये लमसम 5 के आसपास मतलब 119.25 के आसपास हमारा आंसर है। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। देखो तो 119 तो एक ही ऑप्शन में है तो ये नंबर 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या करा। इन अ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटर है हमारा एबीसीडी। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड डी मीट एट पॉइंट ई। हमारा कोई क्वाड्रिलेटर लिख देते हैं ए बी सी और डी। इसका कोई बाइसेक्टर है एंगल बाइसेक्टर जो हमारा ई पे मिलता है। ठीक है? उसके बाद क्या कर रहा है सीईडी बराबर में 57 डिग्री। ठीक है? अगर एंगल ए का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 47 डिग्री दिया हुआ है तो हमें क्या बोल रहा है देन फाइंड द मीजर ऑफ एंगल बी मतलब इसका हमें निकालना है। एंगल बी का हमें निकालना है। इस रेड पोर्शन को निकालना है। ठीक है? देखो अगर ये वाला एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला पोर्शन इसके बराबर होगा। उसी तरह अगर ये वाला एंगल सी ये बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा।
ठीक है? तब इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि यह x है, ये y है। तो ये अगर x है तो ये भी x, और अगर ये y है तो ये भी y। ठीक है? अब यहाँ देखो x प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 57 माइनस में 180, का है कि इन दोनों का एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये EDC में से 57 घटा देंगे तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 123 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये 57 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 123 डिग्री हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन पे ये अगर एंगल बन रहा है तो इसका अपोजिट वाला हमारा 123 हो जाता है। ठीक है? अगर ये 123 है तो यह अगर x है तो इतना दूर का केवल इस पोर्शन का कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180 माइनस में 123 प्लस में x, यही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 180 माइनस में 123 माइनस में x ना प्लस में x। ठीक है? अगर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 57 ये माइनस में x, मतलब इतना का वैल्यू कितना हो गया, 57 माइनस में x आ रहा है। अगर ये पूरा अगर 47 दिया हुआ है, इतना मालूम है तो हम इतना का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा इस पोर्शन का, तो देखो तो 47 में से माइनस 57 माइनस में x गया, ये ब्रैकेट में रहता है तो कितना बचेगा, 47 में से माइनस 57, और ये ब्रैकेट हटा तो ये अंदर में ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस में हमारा 10 बचा। मतलब इस पोर्शन का वैल्यू कितना है, x माइनस में 10 है। अगर इस ट्रायंगल में देखो ABC में, तो अगर हमें इस वैल्यू का निकालना है तो इन दोनों का सम, मतलब एंगल ई इस पोर्शन का BAC और BCA का सम माइनस कर देंगे 180 में से, तो इतना का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो बस इसको जोड़ते हैं, देखो x प्लस में इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, x प्लस में y माइनस में 10। अब x प्लस वाई हम कितना में यहाँ से निकाले थे, 123 है तो 123 में से 10 गया तो हमारा कितना बच गया, 113 डिग्री बच गया। अब इसमें से 180 में से घटा देंगे तो ये आ नहीं जाएगा, तो 180 में से इसको 113 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 67 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो, इसको बस तो सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 2 10 और 10 से अगर ये डिवाइड करेगा तो इधर वाला कितना बच जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देखो ये अगर 18/6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुने में ये कितना हो जाएगा, 9 3 और 3 5 हमारा 15, ये कितना, ये टोटल को लिख देते हैं 45। माइनस में ये कितना हो गया, माइनस में ये अंदर में 5 है, ये प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो अंदर में कितना हो गया, 50 हो गया, 4 गुने में 50। इधर में कितना बच रहा है, डिवाइडेड बाई 25। ये सॉल्व करेंगे, ये 2 बार में या 4 2 के 8, हमारा नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 15 डे। He worked for 15 days and then B alone finished the remaining work in 30 days. In how many days will A and B together finish 50% of the work? अगर A 25% काम को 15 दिन में करता है तो A पूरा काम को कितना दिन में करेगा, मतलब 1/4 अगर वो 15 दिन में करता है तो पूरा काम को ये 4 से गुना हो जाएगा तो ये हमारा 60 डेज में कर देगा। अगर वो 15 दिन तक काम किया तो कितना फ्रैक्शन काम किया, 15/60, मतलब एक चौथाई काम वो कंप्लीट कर दिया, 25% ऑफ द काम वो अपना करके चल गया। ठीक है? अब वी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डे, तो एक चौथाई काम कंप्लीट कर दिया तो बचा हुआ काम कितना बच गया, 3/4, और वो कौन करता है, तो बी करता है। कितना दिन में, तो ये हमारा 30 दिन में करता है। तो बी पूरे काम को कितना दिन में कर देगा, तो ये 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, और ये हमारा बी कितना हो जाएगा, ये 4 से गुना हो जाएगा तो ये हमारा 40, मतलब बी पूरे काम को हमारा 40 दिन में कर देगा। बी पूरे काम को हमारा 40 दिन। इन हाउ मेनी डे ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट फिनिश 50% ऑफ द सेम वर्क, मतलब ए और बी मिलके इसका 50% का तो काम कितना दिन में कर देगा। तो देखो 40 और 60 का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, तो इसका एलसीएम 2 और इसका एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। तो इसका देखो, अब इसका 120 का हमारा 50% कितना हो गया काम, तो 60 हो गया। अब इसको दोनों मिलके कितना दिन में कर देता है, तो ये 5 से अगर हम डिवाइड कर देते तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 12, मतलब ए और बी मिलके 50% काम हमारा 12 दिन में कर देगा। नंबर 3 ऑप्शन। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। A and B start a business. A invest 33 by 1 by 3% of the total capital and B invest the remaining. If the total profit at the end of the year is 1,62,000, find the share of B. A B से कोई बिजनेस को शुरू करता है, A अपना 33/1/3% इन्वेस्ट करता है, तो 1/3 इन्वेस्ट करता है। फिर क्या कह रहा है, B इन्वेस्ट रिमेनिंग, तो बी कितना इन्वेस्ट किया, तो 1/3 अगर ये इन्वेस्ट कर दिया तो बी कितना कर रहा है, 2/3 कर रहा है। सी नहीं है, सॉरी, सी गलती से लिख दिया। ठीक है?
इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1,62,000, तो मतलब इसको हम अगर ये 3 से तो कट जाएगा, रेशियो है तो देखो अगर टोटल प्रॉफिट हमारा 1,62,000 है तो फाइंड द शेयर ऑफ बी, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 यूनिट का वैल्यू हमारा 1,62,000 दिया हुआ है, तो हमारा शेयर ऑफ बी का निकालना, ये कितना हो गया 5 और ये 1 और 2 हमारा 4, 54,000 और 54,000 का डबल कितना हो जाएगा, 0 0 0 8 10, 1,08,000, 8,000 हमारा आंसर है, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड at a price 20% higher than the cost price and allow 10% discount on every item. Find the gain percent. अगर कोई शॉपकीपर है, पहले सीपीएमपीएस, अगर वो अपना सामान को क्या करता है 20% हायर पे मार्क कर देता है, तो मतलब 5 का सामान है 6 पे कर देता है, 20% मतलब 1/5, तो 5 का सामान है तो 1 रुपया बढ़ा के कर रहा है, तो 1 यूनिट बढ़ा के कर रहा है तो 6 रुपए में कर देगा। उसके बाद क्या कर रहा है, उस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर ये 10% का डिस्काउंट देगा तो 9/10 में बेच रहा होगा, तो 9 छक चौवन मतलब 5.4 पे हमारा बेच रहा है। ठीक है, तो फाइंड द गेन परसेंट, हमें गेन बताना है, तो यहाँ से कितना 0.4 रुपया का गेन हो रहा है, कितना पे 5 रुपया पे, तो 100 पे कितना है यही फाइंड करना है, तो ये पॉइंट से एक कट गया, ये हमारा कितना 2 बार में चल गया, तो ये हमारा 8% का हमारा गेन हो रहा है, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, द फ्लोइंग बार ग्राफ शो दैट द नंबर ऑफ यूथ एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन 5 स्टेट ए बी सी डी एंड ई, in which state is the number of youth more than the average number of youth in 5 states। हमारा बताना है किस स्टेट में हमारा एवरेज नंबर का यूथ है उससे ज्यादा है। ठीक है, तो यूथ कितना है, ये वाला सब यूथ है, तो इसको हमको जोड़ना है और इसका एवरेज निकालना है पहले। तो 10 और 9 19, 19 और ये 12 19, और 19 और 11 हमारा कितना होता है, हमारा 30, 30 और 8 हमारा 38, 38 और 12 हमारा 40 और 10 50, 50.15 यहाँ था तो 50.5, कितना को है, तो ये हमारा 5 हुआ। इसको 5 से डिवाइड कर देते 101 हो जाएगा, 110 101 पॉइंट हो जाएगा, 10.1 हो जाएगा। अब बताओ कि इसमें जो यूथ है इस इससे ज़्यादा किन-किन में है, कौन-कौन शहर में है? तो देखो, इससे ज़्यादा तो हमारा एक ए में है और हमारा किस में है भाई, बी में तो है नहीं, ये हमारा सी में है और किसी में नहीं है। तो ए और सी हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 6 bell began to toll together and toll respectively at of interval of 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds. After how many seconds they will toll together again? मतलब कोई 6 बेल है, वो कितना सेकंड के बाद फिर से रिंग करेगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए इसका एलसीएम ही बस निकालना रहता है। देखो अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? ये अगर हमारा 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 है, ये 8 है और ये 12। इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है? 12। तो 12 को पकड़ते हैं, तो 12 को हम फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 2 इंटू में 3 लिख सकते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब ये 8 है, 8 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखो 2 और 2 4 है और एक और हमारा 2 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 इसमें तो है नहीं, तो ये 7 से भी गुणा करना पड़ेगा। 6 है, तो यहाँ देखो 3 और 6 तो ये आ गया, तो इसको तो कम देखना नहीं है। 4 है, तो यहाँ देखो 2 और 4 आ गया और 3 है, तो यहाँ हमारा 3 है, तो मतलब यही हमारा एलसीएम हो गया। इसको अब हमको गुणा कर देना है, तो देखो 2 2 4, 4 4 तिहाई का 12, 12 2 24 और 24 और 60 हमारा कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा, मतलब ए नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ a top of a building from point M and N at a distance of 72 meter and 128 meter respectively from the base of the building and in the same straight line with its complementary, find the height of the building। चलो, एक कोई बिल्डिंग है, उसको दो जगह से देखा जाता है, ठीक है? पहला जो जगह से देखा जाता है, मान लो वो थीटा बनता है, तो उसका बेस से कितना का दूरी में 72 मीटर का दूरी से देखा जाता है। बिल्डिंग के बेस से उसका 72 मीटर का हमारा दूरी पे देखा जाता है।
दूसरा हमारा 128 मीटर की दूरी से देखा जाता है। लेकिन हमारा क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, पहला एंगल से देखा जाता है और दूसरा वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 माइनस में थीटा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें हाइट निकालना, ठीक है? यहाँ से देखो, ये थीटा है तो टैन थीटा लेंगे तो क्या होता है? टैन थीटा बराबर में परपेंडिकुलर ये हाइट होगा और अपॉन में बेस, तो ये बेस कितना है हमारा 72। उसी तरह इस वाला के देखो, तो ये कितना हो जाएगा, टैन 90 माइनस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा कितना हो जाएगा हाइट, अपॉन में बेस कितना है हमारा 128 है। बस इसको सॉल्व करना है। देखो, जब हम ये देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है? ये बराबर कितना हो जाएगा, हाइट अपॉन में 128। अब अगर हम इन दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो क्या होता है, tan इंटू कॉट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये h है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 72 गुने में 128। तो हमारा h स्क्वायर बराबर में 72 इंटू में 128 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 12 इंटू में 6। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, हमारा अगर हम इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर 4 से काट देते हैं तो 4 इंटू में ये 3 और ये 2 32, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16। 16 इंटू में हमारा 2 लिख सकते हैं, ठीक है? ये एच स्क्वायर है ना, तो हम फ्रैक्शन में इसको तोड़ रहे हैं क्योंकि कॉमन निकालना है। तो अगर ये 16 है तो ये हमारा बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये अगर 6 2 12 और ये एक 12 इधर आ गया तो ये 12 निकल जाएगा, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया और ये कट गया, और ये 4 है तो ये अगर बाहर निकलेगा तो ये हमारा 2 बच जाएगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो, 12 छक 48, 48 दू के 96, मतलब 96 मीटर का हमारा बिल्डिंग का हाइट है, नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum is 1/8 the sum when the number of year is equal to half the rate percentage per annum. The simple interest on 15,000 at same rate of interest for 8 years. हमारा क्या बोल रहा है, अगर सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही हमारा 1/8 है हमारा सम के मतलब प्रिंसिपल के, उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू हाफ द रेट परसेंटेज। हमारा नंबर ऑफ ईयर मतलब वाई, मतलब अगर हम इसको हम टाइम हमारा हाफ, हमारा रेट क्या हमारा आधा है, ठीक है? बस इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अगर अगर ये हमारा x है तो ये हमारा 8x हो जाएगा, अगर ये हमारा y है तो ये हमारा 2y हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 2x इंटू में हमारा रेट कितना हमारा है, तो ये हमारा 2y, और टाइम हमारा क्या है, y माने, ठीक है? बटा में 100। ये देखो x से ये x कट गया, ठीक है? उसके बाद ये कितना बार में चल जाएगा, देखो ये कितना बार में चल जाएगा, अगर हम इसको काटेंगे 4 से तो ये 2 बार में गया और ये हमारा 25 बार में गया, ठीक है? अब ये 2 और 4 हो जाएगा और ये हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला 25 इधर आ गया और इधर में कितना हो गया, नीचे में 4 हो गया। तो y का वैल्यू हम रूट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5/2। मतलब हमारा जो ये यहाँ पे y यूनिट का वैल्यू हमारा 5/2 है। तो इस पे हमें क्या चीज़ निकालना था, हमें हमारा रेट परसेंटेज निकालना था। तो रेट कितना हो जाएगा, तो अगर 2y है तो 2 गुने में 5/2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा रेट मतलब रेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 5% है। अब हमें इस पे निकालना है 15,000 का हमारा 5% निकालना है, कितना पे, 8 साल के लिए। बस ये सॉल्व कर दो, ये डबल 0 से डबल कर दिया, 8 पचे 40, ये कितना हो जाएगा, 15,100 150 गुने में हमारा 40। इसको सॉल्व कर दो, डबल 0 और 15 छके 60, ये हमारा 6 हो जाएगा। मतलब ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा, 6,000 इंटरेस्ट हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो, क्या करो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 90। हमारा एवरेज बताना है 70 और 90 के बीच में ऑल प्राइम नंबर का। तो पहले तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं कितना है। 70 के 70 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 71। फिर हमारा 73, 74, 75 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 78, 79 हो जाएगा, 80 नहीं है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 भी नहीं होगा, 88 भी नहीं, 89। बस यही है, 5 नंबर है, बस इसको सॉल्व करके हमें डिवाइड कर देना है। देखो, 9 3 12, 12 9 21, 21 और 3 हमारा 24, 24 1 25, 25 का कैरी हमारा 2, 8 8 16 और 16 और ये हमारा कितना 16 और 7 हमारा
22 23 23 और 60 हमारा 30 30 और 7 37 37 और 2 हमारा 39 डिवाइडेड बाई हमारा 5 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35 का हमारा 7 पचे 35 का इधर में हमारा 45 बच गया तो ये 7 9 5 45 ये हमारा कितना होगा 79 एवरेज हो जाएगा मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A बराबर में 88 डिग्री। इफ I इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल देन द मेजर ऑफ BIC। हमें इन सेंटर निकालना है। अगर एंगल A का वैल्यू 88 है तो ये तो सीधे फॉर्मूला पे हो जाएगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A बराबर में BIC हो जाएगा। इसका फिगर नहीं बना रहा हूँ, बहुत आसान है, इस पे फॉर्मूला पे बस रख दो। ये 90 और ये हमारा एंगल A का आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा 44, इसको जोड़ देंगे तो 4 है और ये हमारा 9 4 13 134 हमारा आंसर हो जाएगा मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना है। इसमें हमें ABC का वैल्यू फाइंड करना है और इस पे हमको पुट कर देना है। देखो यहाँ पे हम एक पहले भी अपना वीडियो में बता चुके हैं कि एक कॉन्सेप्ट, एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, बस उसको सुनो और समझ लो। अगर ए के सामने वाला अगर अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई भी क्वेश्चन देता है, इस टाइप का क्वेश्चन देता है, तो इसका आंसर क्या होता है? अगर ए के सामने वाला रहेगा, इधर रहेगा, इस टाइप में रहेगा, तो ये देखो ए का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा इसका ए का वैल्यू हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? हमारा इधर में -1 है तो ये हमारा -1 हो जाएगा। बी का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे +1 है तो बी का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। और सी का कोएफिशिएंट कितना है? ये 49, सी का कोएफिशिएंट कितना है? ये माइनस में 28 है। बराबर में माइनस में 28 हो जाएगा। तो सी का हम क्या लिख सकते हैं माइनस में 4/7 बस इस पे रख देना। तो ये कितना हो जाएगा ए का वैल्यू अगर हम -1 और बी का वैल्यू 1 रख देंगे तो ये तो कट गया और ये इधर में माइनस में 7 है और यहाँ क्या है ये हम इंटू में माइनस में 4 इंटू में 7 तो ये 7 से ये 7 कट गया तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस ए टू ई इन डिग्री इज गिवन इन पाई चार्ट। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारा 24 है। इन विच ऑफिस इज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज 600। हमें बताना है कि किस ऑफिस में हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉय 600 है। तो देखो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 को दिया है लेकिन हमें 4 ही चेक करना है तो पहले ऑप्शन ई से चेक करते हैं। तो ई कितना है हमारा? हमारा 72। तो ये 72 कितना है का हमारा 360 का। इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये हमारा कितना 1/10 मतलब 1/5। 1/5 कितना हमारा 2400 का। तो इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा शून्य, ये कितना ये डबल जीरो हो जाएगा, ये कितना 480 हो जाएगा। तो ये तो है नहीं, हमको 600 चाहिए। फिर हमारा ए पे चेक करता है। ए कितना है हमारा 126 गुने में हमारा 360। इसको सॉल्व करते हैं। कितना पे हमें 2400 पे निकालना है, ठीक है? ये 2400 से इसको यहाँ पे सीधे रख देते हैं क्योंकि फ्रैक्शन रहेगा तो आसान रहेगा। देखो ये डबल जीरो, ये डबल जीरो और ये कितना बार में, ये 6 बार में गया, ये हमारा 4 जीरो बार में, ये हमारा कितना बार में चल गया, ये 20/3। 20/3 है। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितना बार में हो जाएगा 4 और ये 3 43। इसको गुना करेंगे तो ये तो 600 तो आएगा नहीं। तो हमारा ए भी गया। फिर सी पे चेक करना है। तो सी हमारा 54 डिग्री है। अब इसको हम गुना करना है 20/3 में तो इसको हम गुना कर दें तो 180 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 360 तो ये भी होगा नहीं। बच गया हमारा डी। अगर आप नहीं भी देखते तो इसी को मार के आना ही था। अगर आप 3 को चेक ही कर लिए थे, चौथा आप इसी को मार ही देते, आखिरी रहता, लेकिन फिर भी इसको चेक कर देते, तो ये 90 है। अब इसको हम गुना करते हैं कितना 20/3 से, तो ये कितना 3 से ये कितना 30 बार में कट गया, तो ये 3 2 के 6 और ये हमारा 600 हो जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अंडर रूट कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अंडर रूट कॉट थीटा माइनस में कॉट थीटा इफ थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में, ठीक है? हमें इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है ना? क्या आएगा? देखो अंदर वाला को पहले देखो। कॉस थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं कॉट थीटा को? कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस में ये हमारा कॉस थीटा। नीचे वाले को कैसे लिख देख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस में हमारा कॉस थीटा, ठीक है? कॉस थीटा ऊपर भी है, कॉस थीटा नीचे भी है, दोनों कॉमन निकल जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, ये साइन इधर आ जाएगा तो, और इधर में क्या बच जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा, और इसके नीचे जो फ्रैक्शन साइन थीटा है, यहाँ भी फ्रैक्शन साइन थीटा है तो ये कट जाएगा, ठीक है? अब ये हमारा रूट में आ गया।
ऊपर में अगर हम इसको साइन थीटा से ऊपर गुना कर देंगे तो 1 प्लस में साइन थीटा का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 1 माइनस में कॉस 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का हमारा हो जाएगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कैसे? देखो माइनस साइन थीटा ऊपर में भी हम क्या कर दिए 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दिया, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा से गुना कर दिया। तो ये हमारा तो होल स्क्वायर हो गया और ये अगर a प्लस बी a माइनस बी से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है? अब इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर और रूट है तो ये तो कट हट जाएगा। तो हटेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ नीचे लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये हमारा कॉस थीटा। रूट हट गया यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा 1 बाय कॉस हमारा क्या होता है सेक थीटा और साइन बाय कॉस क्या होता है tan थीटा। और साथ ही साथ हमारा पहले से 1 था। तो ये देखो आंसर में कहा है 1 प्लस सब प्लस में है। तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। सब प्लस में तो एक ही है 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये हो जाएगा नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू दैट ऑफ सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अगर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और सिलेंडर का हमारा इक्वल दिया हुआ तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारा क्या बोल रहा है, हमारा वॉल्यूम ऑफ इसका क्या बोलते हैं सिलेंडर का भी इक्वल है तो पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें क्या बोला फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट। अब इसमें क्या है इक्वल टू दैट हैविंग द सेम रेडियस, मतलब दोनों का हमारा रेडियस भी सेम है तो हमें रेशियो ऑफ रेडियस और हाइट का जो बच जाएगा उसका निकालना है। देखो पाई से ये तो पाई कट गया, ऊपर से यहाँ से अगर ये दोनों बराबर है रेडियस तो ये इसका 2 रेडियस है, इसका 2 कट जाएगा तो ये खाली रेडियस बच जाएगा और इधर में हाइट। तो r अपॉन में h का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 3 इधर चल जाएगा और हाइट हमारा क्या है ये नीचे 4 आ जाएगा। मतलब 3 क्या क्या बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट। रेडियस हमारा 3 अपॉन में 4 हमारा आंसर हो जाएगा। रेडियस और हाइट का रेशियो मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट 1 माइनस में कॉट थीटा बाय 1 माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस में 1 अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस में कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम cos थीटा बाय sin थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर है ये तो लिख देते हैं। 1 माइनस में tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, ये वाला साइन इधर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में लिख देते हैं ये साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा और ये नीचे वाला में क्या बच गया हमारा साइन थीटा। अब इधर में क्या बचा है कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बराबर में क्या बच गया ये हमारा कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये देखो यहाँ कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा या साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, अगर ये दोनों कटेगा तो आंसर हमारा क्या माइनस में आ जाएगा और यहाँ बच गया कॉस थीटा ये ऊपर जाएगा और ये वाला साइन थीटा ये हमारा नीचे आएगा। ये स्क्वायर अभी नहीं लिख रहे हैं, बाद में इसको लिख देंगे। ठीक है, और ये कितना है ये हमारा माइनस में, ये पूरा हमारा होल स्क्वायर में माइनस में 1 है। अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस बाई साइन क्या होता है हमारा कॉट थीटा और कॉट थीटा का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। ये माइनस ये पूरा माइनस ब्रैकेट होल स्क्वायर में है तो ये माइनस भी पॉजिटिव में हो जाएगा और ये कॉस बाई साइन कॉट थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 मतलब हमारा नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर produces to point D and E respectively. The bisector of CB, D and BCE and meet at point P. अगर एंगल A का वैल्यू 78 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल E। हमारा कोई दो एक ट्रायंगल है, क्या है A B C है। अगर इसका AB को एक्सटेंड किया जाता है कहाँ तक हमारा D तक और AC को एक्सटेंड किया जाता है हमारा E तक। ठीक है, अब हमारा क्या बोल रहा है CBD मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसी पॉइंट P पे मिल जाता है। अगर एंगल A का वैल्यू हमारा 78 डिग्री है तो हमें एंगल P का वैल्यू बताना है। ये तो सीधे फॉर्मूला पे आता है तो इसको क्या लिखते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A बराबर में एंगल P। ये इन सेंटर वाला फॉर्मूला है, ये एक्स सेंटर हो जाएगा। इन सेंटर तो अंदर होता है इसको एक्स सेंटर बोलते हैं। तो देखो 90 माइनस में हाफ इसका कितना हो जाएगा ये हमारा 3 ये 9 18 6 हाँ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
ये 1 और ये 7 में से 8 में से 5 गया हमारा 51, मतलब एंगल पी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 51 डिग्री हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। ए एंड बी स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ए एंड बी completed the remaining part of their journey in 6 by 1 by 8 hour and 8 hour respectively. If the speed of A is 32 kilometer per hour, find the speed of B. देखो ये एक फॉर्म ही है, आप इसको याद ही कर लो इस पे, इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए। ये हमारा क्या होता है, S1 by S2, ये हमारा अंडर रूट हो जाता है टाइम का हमारा T1 T2 by T1। बस देखो यहाँ पे देखो S1 हमारा अगर मान लो 32 किलोमीटर है, हमारा S2 का स्पीड निकालना है। हमारा टाइम T2 कितना है हमारा, हमारा 8 घंटा है, और T1 कितना दिया हुआ 48 है, 49 बाई 8, 49 बाई और 8 ऊपर चल गया तो यहाँ आ गया, इसका रूट लेना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 64 का आधा रूट स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 और 7 का 49 का हमारा, ये हमारा 7 हो जाएगा। तो ये इसको हम काट देंगे 8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा। द स्पीड ऑफ बी, मतलब स्पीड ऑफ बी का हमारा कितना हो जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द फ्लोइंग बार चार्ट शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन टू समर कैंप ए एंड बी फ्रॉम 14 to 19। स्टडी द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन कैंप ए in 2016 and 19 together, in what percent the number of student enroll in camp B in 15 and 17 टुगेदर। तो हमारा कैंप ए में 16 और 19 का पहले जोड़ते हैं। कैंप ए का देखो 16 ये वाला और 19 इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 0 2 12 2 1 3, 320। कितना प्रतिशत है हमारा इसका, 15 और 17 का कैंप बी का। तो 15 और 17 का कैंप बी को इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 0 10 4 1 500 बटा में ये हमारा 100। इसको सॉल्व करते हैं, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो, ये 5 से ये हमारा 2 बार में हो जाएगा, तो ये 4 और ये हमारा 100, मतलब 64%, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। एबीसीडी दिस, चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एबीसीडी is drawn in a circle with center O. A and C are joined at O. If ABC का वैल्यू 2p है, ADC का वैल्यू 3p है, find the measure of reflex angle of AOC। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, एक सर्कल बना देते हैं, मैं क्वाड्रिलेटर बना, कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, ये A B C D, उसका सेंटर O है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि हमारा ए से ओ को ज्वाइन किया जाता है, फिर सी से हमारा ओ को ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, ये वाला एंगल एओसी हमें पूछ रहा है, इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अगर एडीसी का वैल्यू हमारा 3p है और हमारा एबीसी का वैल्यू हमारा 2p है, तो हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल को मिला देते हैं, ए और सी को मिला देते हैं। देखो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो इन दोनों का सम हमारा 180 होगा, तो 5p का वैल्यू 180, तो p का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। p का वैल्यू अगर 36 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 74 डिग्री हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 36 तो 72। अगर ये 72 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 144 डिग्री हो जाएगा, इसका डबल होता है। और अगर 44 डिग्री है तो इसका रिफ्लेक्स, मतलब इसको 360 से हमें घटा देना है। अगर हम 360 से घटा देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 5 में से 4 गया, हमारा 1 बच जाएगा, और ये हमारा 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। मतलब इस वाला एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 216 डिग्री हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा। अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो हमें b माइनस ए का वैल्यू बताना है। अगर ये 88 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ये 11 और 8 दोनों से डिविजिबल है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या रखेंगे, देखो अगर ये 8 से डिविजिबल है तो इसका 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से, डिजिबिलिटी रूल ऑफ 8 यही कहता है। ये कितना हो जाएगा, 40, और ये हमारा 6, तो b का वैल्यू क्या रख दें कि ये कट जाएगा, तो b का वैल्यू हम 4 रख देते हैं, ये कट जाएगा, तो बी का वैल्यू हमारा मालूम चल गया। अब 8 का डिजिबिलिटी, 11 का डिजिबिलिटी रूल देखना है, तो इसमें सम ऑफ द ऑड टर्म निकालते पहले। तो 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 8 हमारा 21। अब इसको हम चेक करते हैं, ये कितना हो गया 1, और ये हमारा कितना हो गया 7, मतलब 7, ए माइनस में 7 घटा देते हैं। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करते तो a का वैल्यू कितना 14 और 14 में से 11 इसमें से और माइनस कर देते तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बस a का वैल्यू अगर 3 है, b का वैल्यू 4 है तो 4 है और ये अगर 3 है तो ये हमारा माइनस में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा a का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 32 दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 189 है, तो हमें बताना है ए बी सी माइनस में 3 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस में हमारा सी है। यहाँ से हमको ये वाला वैल्यू चाहिए तो इतना का वैल्यू दिया हुआ है 6 तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस में इतना का वैल्यू 32 दिया हुआ है बराबर में, तो ये कितना हो जाएगा इधर आएगा तो 4 आ जाएगा और ये अगर 2 है यहाँ पे ये 4 है तो ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो मतलब इतना का वैल्यू हमारा कितना हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमारा 2 आ गया। अब इसको हमको ए बी से निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3ab बराबर में हमारा a प्लस बी प्लस में सी, ये हो गया हमारा ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab प्लस बी सी प्लस में सी। ठीक है, अब देखो इतना का हमको वैल्यू इतना का दिया हुआ था, ये कितना दिया हुआ 189 माइनस में 3 इसको मान लेते हैं कि x यही निकालना है बराबर में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, इतना का स्क्वायर कितना दिया है ये हमारा 36 हो गया 6 का स्क्वायर, अब माइनस में 3 और ये कितना है 2 है तो ये 3 2 के 6 हो गया, ये कितना हो गया 30 गुने में 6 कितना हो गया 180, इधर में हम घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा तो ये हमारा 3x का वैल्यू 9 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हमारा 3 आ गया, तो 3 में से 3 गया हमारा 0 हो जाएगा मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 while selling price these article the shopkeeper gain 10% on article A and 20% on article B and the difference in their selling price is charged so the difference of the cost price of article B and A। हमारा दो आर्टिकल दिया हुआ है जिसका हमारा कॉस्ट प्राइस 4:5 दिया हुआ है, अगर उनका सेलिंग प्राइस का हम अगर पहला आर्टिकल को 10% पे बेचा जाता है प्रॉफिट पे, दूसरा आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो हम दोनों का डिफरेंस का हमारा कितना सेलिंग प्राइस है 480 है, तो हमें बताना है उन दोनों का कॉस्ट प्राइस का आर्टिकल का डिफरेंस। मान लेते हैं कि पहला CP1 और ये हमारा CP2, इन दोनों का हम क्या मान लेते हैं ये 4x हो गया और ये हमारा 5x हो गया। ठीक है, तो इनका कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है मतलब 10% प्रॉफिट पे बेचा तो 4x इंटू में 110 बटा में 100 सेलिंग प्राइस ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया 5x इंटू में 120 बटा में 100। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 480 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया 440x बटा में 100 और ये कितना हो गया 600 x बटा में 100, ये कितना हो गया ये हमारा 480 दिया हुआ है, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा 160 x बराबर 480, तो x का वैल्यू कितना आ गया है यहाँ से हमारा 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 300 आ गया। तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है कॉस्ट प्राइस का हमारा डिफरेंस बढ़ा 5x माइनस में 4x मतलब x ही का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 300 मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा आखिरी सवाल क्या कर रहा है। If 11 by 5 of a number A is 22% of that number B, if B is equal to 2.5% of the third number C, if C is 5500, then the sum of 80% of A and 40% of B। सवाल को देखो, अगर 11/5 ऑफ ए नंबर क्या है 11/5 ऑफ ए नंबर ए हमारा कितना है 22% हमारा कितना बी का, ये कितना हो गया ये हमारा 2 हो गया, ये कितना हो गया ये हमारा 20 हो गया, ये कितना हो गया ये हमारा 10 हो गया, ए बाई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अगर b इज इक्वल टू 2.5% ऑफ नंबर सी, अगर b हमारा कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा हमारा नंबर सी के, ये हमारा 10 ये नीचे कट जाएगा तो ये हमारा थर्ड नंबर सी का, तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा 4 हो जाएगा, तो बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा 1/40 हो जाएगा। अगर सी का वैल्यू 500 5500 है
देन 80% ऑफ नंबर ए सम ऑफ 40% ऑफ बी। पहले तो इनको सेम करते हैं। देखो यहाँ अगर बी का वैल्यू 1 है, यहाँ 10 है, तो ये दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो ये शून्य हो जाएगा, तो ये शून्य हो जाएगा। तो बी का वैल्यू 10 और ये हमारा 400। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है। अगर सी का वैल्यू 5500 का वैल्यू हमारा कितना है, 400 यूनिट के बराबर है। हमें क्या बोल रहा है, देन द 80% ऑफ नंबर ए। तो 80% ऑफ नंबर ए क्या है हमारा, तो एक्स मान लेते हैं, ये सब एक्स में है। ठीक है। एक्स ऑफ सम हमारा बोल रहा है कितना, 40% ऑफ नंबर बी, ये कितना है हमारा 10 है बटा में 100। ये कितना हो गया 400, और ये हमारा कितना हो गया 480 एक्स अपॉन में 100। ये कितना हो जाएगा हमारा, इस इतना का हमें वैल्यू चाहिए। अगर एक यूनिट का वैल्यू इतना, अगर एक्स का वैल्यू इतना है, तो इससे हम गुना कर देते हैं। ये कितना होगा 480 बटा में 100। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये कितना बार में चल जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक दो 12 हो जाएगा। ये कितना बार में जाएगा, ये हमारा 2 बार में जाएगा, ये 11 बार में, ये कितना हो गया, ये 6 बार में। ये कितना हो जाएगा हमारा 66 आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 4। जो बोला है वही करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक जरूर कर देना। यदि आपको इस सेशन में कहीं भी दिक्कत आता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और साथ ही साथ मैंने इस क्वेश्चन का, इस सारे क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है। आप वहां से जाके इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।